ज़्यादा इन दिनों चर्चा आपने सुनी और देखी होगी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा गया कि वो 24 घंटों के अंदर जिन जिन लोगों ने जिस पार्टी को फंड्स दिए हैं वो तफसीलात लाए, इलेक्शन बॉन्ड के हवाले से जो तफसीलात हैं वो पब्लिक करें, और पब्लिश करने में जो मुश्किलात थी वो एसबीआई की तरफ से अदालत के सामने रखी गई। लेकिन उसके बाद चूंकि चुनाव आयोग का डायरेक्टली इसमें रोल था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, अब बाज़ाब्ता तौर पर एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की तफसीलात वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। जिन लोगों के नाम इसमें हैं वो खरीदार हैं, इनके नाम जाहिर कर दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बाज़ाब्ता इसकी जानकारी दी गई है। तमाम पार्टियों ने लगभग फंड्स लिए हैं, इसकी तस्दीक इसमें की गई है। अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, आप जानते हैं बैंक के अंदर एक चेक जो है या एक फॉर्म भरा जाता है जिसमें कोई अगर किसी पार्टी को पैसा देना चाहे तो वो दे सकता है। उसके बाद तफसीलात सामने लाने में कई बार मुश्किलात पेश आती थी और होता ये था कि पैसा देने वाले और लेने वाले दोनों की तफसीलात पब्लिक में नहीं आती थी। ये दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। मुसलसल ये कहा जा रहा था कि ये रिपोर्ट फौरी तौर पर सामने आनी चाहिए, किस पार्टी को कितना पैसा मिला ये पब्लिश होना चाहिए। तो वो पब्लिश हो गया है। एक तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने बाज़ाब्ता तौर पर 14 मार्च को चुना जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तफसीलात पब्लिक डोमेन में डाल दी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जब हिदायत दी तो उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2 दिन पहले 12 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से मुतल्लिक तफसीलात इलेक्शन कमीशन के हवाले करता है। और इलेक्शन कमीशन ने अब जो बैंक्स के ज़रिए इन खातों में जो पार्टियों से मुंसलिक हैं, फिर स्टेट लेवल पर पार्टियां काम करती हैं, उन पार्टियों के खाते में गया तो वो सामने आ गई हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो जो हमारी जानकारी है और जो ये बॉन्ड बताता है, कांग्रेस है, शिवसेना है, टीडीपी है, वाईएसआर कांग्रेस है, डीएमके है, जनता दल यूनाइटेड है, जेडीएस है, एनसीपी है, तृणमूल कांग्रेस है, जेडीयू के अलावा आरजेडी है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इसके अलावा एआईडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, ये वो जमातें हैं जिनका नाम इलेक्टोरल बॉन्ड में है, जो पैसा लेने वाली पार्टियां जिसकी तस्दीक हुई है। और जो 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला था 15 फरवरी को, जिसमें एक तारीखी फैसला जिसमें सियासी फंडिंग की इजाज़त देने वाले मरकज़ की मोदी हुकूमत की जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मंसूबा है उसको रद्द कर दिया था। यानी हुकूमत ये चाहती थी तफसीलात पब्लिक डोमेन में ना आए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट से और उसके बाद सियासी जमातें भी बहुत हद तक घबरा गई थी कि अब सामने कुछ चीज़ें आ सकती हैं। और इन सब के बीच में पिछले दिनों कांग्रेस के अकाउंट्स भी बंद किए गए। यही वजह है कि इस पर सियासत काफ़ी ज़्यादा हुई और बेंच ने गैर आईनी इसे करार देते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन को अतिया दहिंदगान या इनके ज़रिए अतिये की जो रकम है हासिल करने वाले इदारों की तफसीलात जाहिर करनी चाहिए। कौन पैसा देता है, किसको देता है, उसकी तफसीलात आपके पास हैं लेकिन पब्लिक के सामने आनी चाहिए। ये जवाब मांगा गया था एसबीआई से। एसबीआई ने बाद में क्या किया कि डेटा कंप्लीट करके दिया, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन बॉन्ड्स की तफसीलात वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी कर दी। और ये जो मैंने पार्टियों के नाम गिनकर बताए, इन सभी ने फंड्स लिए हैं, इसकी तस्दीक इस रिपोर्ट के जरिए गौर।